परिभाषा लिखी है, उसमें लिखा है कि अन्याय का प्रतिकार होना चाहिए। हमारा कोई द्वेष नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं, लेकिन ये अन्याय है। ये अन्याय जनसुराज के लिए नहीं है, राजनीतिक दलों के साथ नहीं है, कैंडिडेट के साथ नहीं है जो जीते और हारे। ये अन्याय उन गरीब लोगों के साथ है जिनको आपने 10,000 रुपए का लालच देकर उनका वोट खरीद लिया, उनके बच्चों के पढ़ाई का हक छीन लिया, उनके बच्चों के रोजगार के सपने को छीन लिया। ये अन्याय है और उस अन्याय के सामने हम लोग झुकने वाले नहीं है, जनसुराज झुकने वाला नहीं है। इसीलिए एक दिन का आकर यहाँ मौन उपवास किया है ताकि उसी धरती से, उसी गांधी की सोच से प्रेरणा ले सके और पूरी ताकत से, ईमानदारी और शुद्धता से इस लड़ाई को लड़ सके। वो सारे गरीब लोग जिनको आपने 2 लाख रुपए का लालच दिया, 10,000 रुपए का पहला इंस्टॉलमेंट दिया, अब ये जनसुराज की जिम्मेवारी है कि हर उस व्यक्ति तक हम लोग पहुंचेंगे और सरकारी तंत्र उसको उलझा ना दे, ये ना कह दे कि ये फॉर्म नहीं भर पाया। इसलिए अब जनसुराज वो जिम्मेवारी लेगा। हर वो महिला जिसको 10,000 रुपया दिया गया और ये कहा गया कि अगर आप ये फॉर्म भरिएगा तो आगे आपको 2 लाख रुपए की मदद मिलेगी, अब जनसुराज वो जिम्मा उठाता है। आने वाले 1 साल 1.5 साल तक घर घर जाएंगे और आपके माध्यम से उन सारी महिलाओं को ये बताना चाहता हूं कि आप घबराइए नहीं। सरकार के अफसर आपको कहेंगे कि आप जो सरकारी शर्तें हैं उसको पूरा नहीं कर रही है। आपको 10,000 रुपए देते समय कोई शर्त नहीं रखा गया, लेकिन अब आगे क्योंकि आपसे वोट लेना था, आपसे वोट खरीदना था, अब 2 लाख रुपए देना है तो आपको सरकारी अफसर शर्त की बात करेंगे। तो सरकारी शर्तों के हिसाब से जो यहाँ के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो शर्त जारी किए हैं, उस शर्तों के हिसाब से, उसके मुताबिक बिहार की 1.5 करोड़ महिलाओं से फॉर्म भरवाकर सरकार को जमा कराने का जिम्मा अब जनसुराज के साथियों का है। हम लोग उन घरों तक जाएंगे और आपके सामने ये घोषणा कर रहे हैं 15 जनवरी के बाद जनसुराज की ओर से सारा जनसुराज परिवार हम लोग घर घर जाएंगे। इस राज्य के 1,18,000 वार्ड में हम लोग बैठकें करेंगे और बिहार के उन लोगों को जिनको ये पैसा देकर वोट खरीदा गया है उनसे वो फॉर्म भरवाएंगे। सरकार की जो योजना की शर्तें हैं उसके हिसाब से वो कागज जमा कराएंगे ताकि उनको या तो 2 लाख रुपए मिले या फिर भविष्य के लिए उनको समझ में आ जाए कि कभी गलती से भी वोट बेचना नहीं है, किसी भी लालच में नहीं पड़ना है, क्योंकि आज हुआ है, ये तो 5 वर्ष के बाद भी हो सकता है। इसलिए दोनों काम करना है। उन लोगों के साथ जब हम लोग बैठेंगे तो उन्हें ये बताएंगे कि समझ भी होगी, सरकार की जवाबदेही भी तय होगी और आगे भविष्य में ऐसा न दोहराया जाए ये भी होगा। इसलिए 15 जनवरी से जनसुराज की ओर से 1,18,000 वार्डों में और 550 प्रखंडों में ये बिहार नव निर्माण संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें मैं स्वयं और मेरे जनसुराज के सभी साथी अगले 15 से 18 महीने, 1.5 बरस सब कुछ भूलकर हम लोग हर गांव, हर प्रखंड, हर वार्ड, हर घर तक पहुंचेंगे और हर उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके साथ खड़े होंगे, उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। और हर वार्ड में 1,18,000 वार्ड में ये कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, लोगों की मदद की जाएगी। और अगर सरकार ने पैसा नहीं दिया तो हर प्रखंड में मैं 1 दिन बिताऊंगा, अगले 20 महीने हर प्रखंड में 1 दिन बिताऊंगा उन सारे लोगों के साथ, उन सरकारी ऑफिसेज का, उन सरकारी अफसरों का, उन विभागों का, उन पदाधिकारियों के साथ उनका घेराव होगा जिन लोगों ने सरकार की मदद की है इस वोट को खरीदने में। ये बात यहां खत्म नहीं होने वाली, ये बात यहां खत्म होने वाली नहीं। मैं यहां इसलिए भी बैठा था कि 2 और संशय रहे। लोगों ने कहा कि बिहार में आपने इतना बड़ा प्रयास किया, लोग बिक गए, जातियों में बट गए, हिंदू मुसलमान बनकर वोट दे दिया, तो क्या बिहार में समाज में इसको कभी किया जा सकता है? मेरा अभी भी मानना है कि बिल्कुल बिहार के समाज में वो ताकत है। वर्षों की लगी काई है, संभव है हम लोग को थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। तो बिल्कुल जनसुराज परिवार की ओर से, मैं व्यक्तिगत तौर पर और जनसुराज परिवार की ओर से मैं आपको फिर से आश्वस्त कर रहा हूं कि हम लोग 1 कदम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं, फिर से वापस जाएंगे, एक एक व्यक्ति को समझाएंगे, क्योंकि जनसुराज की मूल सोच ये है कि जब तक समाज में लोग नहीं सुधरेंगे
तब तक सिर्फ दलों से और सरकार से, सत्ता से यहाँ की व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता है। तो समाज को सुधारने का ये पूरा अभियान 15 जनवरी से हम लोग शुरू करेंगे। अभी से लेकर 15 जनवरी तक जन स्वराज के संगठन को फिर से पुनर्गठित किया जाएगा और 15 जनवरी से करीब करीब 1.5 बरस लगातार बिहार के 1,18,000 वार्ड में और करीब 5,500 नगर और प्रखंडों के हेडक्वार्टर पर मैं खुद जाऊंगा, एक दिन पूरा बिताऊंगा